देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 326 में कहता है मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बच्चों इसमें जब रेजोनेंस होगा तो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जो कि दिया हुआ भी है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहचानना है। बच्चों C+ दिख रहा है, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। यहाँ पर भी C+ दिख रहा है बच्चों, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसमें O+ दिख रहा है, मतलब 5 और 3 बॉन्ड बनाए हुए, मतलब ऑक्टेट पूरा है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये कंप्लीट ऑक्टेट वाला है, ये कंप्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर C होगा। कंप्लीट वाला जो है इनकम्प्लीट वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 327 में बच्चों नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल पूछा है इसमें। देखिए बच्चों, इसमें आप जब रेजोनेंस कराएंगे तो बच्चों ये पाई बॉन्ड मूव करके यहाँ पर जाएगा। जैसे मूव करके जाएगा तो बच्चों यहाँ पर आएगा, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पहुँच गया। फिर बच्चों ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, तो अगली बार क्या होगा, पॉजिटिव यहाँ पर पहुँचेगा और पाई बॉन्ड यहाँ पहुँचेगा। अगली बार बच्चों रेजोनेंस कराओगे आप तो पॉजिटिव यहाँ पहुँचेगा और पाई यहाँ पहुँचेगा। फिर से वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि 3 RS बनेंगे, ठीक है ना बच्चों, RS 3 बनेंगे। वैसे भी देखो एक ट्रिक बताता हूँ आपको। जब भी कोई रिंग हो ना, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, और रिंग में बच्चों कोई चार्ज हो, रिंग के कार्बन पर कोई चार्ज हो, तो उसके RS उतने ही बनेंगे जितना कार्बन रिंग में मौजूद है। जैसे देखिए एरोमेटिक है, पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चों, तो इसमें RS बनेंगे 3। फिर बच्चों जैसे मान लो यहाँ पर ये एंटी एरोमेटिक है, तो इसमें देखिए 5 RS बनेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, ठीक है, उसको आप ध्यान रखिएगा। यदि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक रिंग के कार्बन पर चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव हो, तो उतने ही RS बनेंगे जितना कार्बन उस रिंग में। करेक्ट आंसर इसका 3 होगा। 328 में बच्चों कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज, मतलब रेजोनेंस किस में नहीं होगा। इसमें बच्चों पाई सिग्मा पाई है, रेजोनेंस होगा आराम से। यहाँ पे देखिए पाई सिग्मा पाई है, रेजोनेंस होगा। इसमें बच्चों पाई यहाँ पर है और ये पाई यहाँ पर है, तो ये दोनों पाई कंजुगेशन में नहीं है, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। इसमें आराम से रेजोनेंस होगा पाई सिग्मा पाई, ठीक है ना। 329 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज डीलोकलाइज्ड, मतलब लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले रहा है, मतलब लोन पेयर से कंजुगेशन बनना चाहिए। तो देखिए लोन पेयर सिग्मा के बाद पाई, लोन पेयर के बाद सिग्मा यहाँ पर है बच्चों, तो पाई यहीं पर होना चाहिए अगले एटम पर। यहाँ लोन पेयर सिग्मा फिर पाई नहीं है, फिर यहाँ लोन पेयर सिग्मा के बाद बच्चों पाई है, तो यही होगा। यहाँ पर लोन पेयर के बाद सिग्मा पाई नहीं है, तो करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड पूछा है बच्चों। रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए आपको पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं। तो जैसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो बच्चों क्या होगा बताइए, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए पाई बॉन्ड को छोड़ करके कार्बन स्केलेटन बना दो। फिर बच्चों पाई बॉन्ड देखो कंजुगेशन ये यहाँ से यहाँ तक है बच्चों, तो कंजुगेशन यहाँ से यहाँ तक है, तो ऐसे करके पार्शियल बॉन्ड बना दो। फिर एटम को मिलाएंगे बच्चों, पहले को पहले से मिलाया, पहले में यहाँ पॉजिटिव दिख गया, किसी भी एक RS में पॉजिटिव दिखे तो पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे में कोई चार्ज नहीं है। फिर बच्चों इस टर्मिनल पर देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। किसी भी एक RS में पॉजिटिव या नेगेटिव है, जो भी चार्ज है बच्चों, उसके लिए यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना, जो भी होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसमें तीनों पर चार्ज बनाए हुए, यहाँ फ्री रेडिकल है, वहाँ गलत है, यहाँ बच्चों भी फ्री रेडिकल है। मतलब ऑप्शन ये ऐसा बना दिया कि आप तुरंत आंसर गेस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 331 में कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डी ऑर्बिटल रेजोनेंस टेक्स प्लेस। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के लिए बच्चों नेगेटिव सिग्मा वैकेंट डी, वैकेंट डी किस में होता है बच्चों, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इन सब में।
बेसिकली क्या है बच्चों, थर्ड और थर्ड के आगे फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड वाले इन सब के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ देखिए निगेटिव सिग्मा और क्लोरीन के पास वैकेंट डी है, तो यहाँ पर बच्चों रेजोनेंस हो जाएगा और डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा। यहाँ बच्चों निगेटिव सिग्मा फिर से वैकेंट डी, सल्फर में वैकेंट डी होता है तो रेजोनेंस हो जाएगा। यहाँ पर निगेटिव सिग्मा फॉस्फोरस में भी वैकेंट डी होता है बच्चों, तो रेजोनेंस हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा।